हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एच डी ऑनलाइन चैनल। मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आई होप यू गॉन थ्रू प्रीवियस वीडियो एंड विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक इज टुडे अबाउट DNS. You know how DNS working, how it's what is the port number of DNS. We'll talk about today. So uh, the first things agenda is why DNS need. Why we need DNS. Okay, let me take one. Now, if I just want to be type www.facebook.website, whatever website I have, I will be going to type. But I know what is the www.facebook.com, but I don't know how it's working. What is the IP they have done into the background? So simple. DNS is nothing but domain name system. It is used for the conversion of the IP to domain name system. Means what will happen? अभी मान लो मेरे पास 10 IPs है। मुझे 10 IPs रिमेम्बर करना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं क्या करूंगा उसको, अगर facebook.com है, amazon.com है, व्हाट आर द फेमस और व्हाट आर द वेबसाइट आई विल बी गोइंग टू रिमेम्बर. So that is things happen into the domain name system. It is convert to the IP to the domain name system, and everyone have the DNS record that should be going to be enabled to the root name server or whatever the top TLD server you have, what are the authorized server you have, that is going to be respond. So simple चीज है. अगर मुझे 20 वेबसाइट याद रखना है तो मैं इजीली याद रख सकता हूँ, बट मैं 20 IP हमेशा के लिए याद नहीं रख सकता कि मुझे that particular IP and that particular. So that is binding hyping. That means if dash dash IP dash dash domain name. That means अगर google.com का IP है तो that particular IP is going to be white. And it doesn't matter कि आप कौन सी वेबसाइट को रिक्वेस्ट करें और बैकएंड में क्या हो रहा है. यूजर डोंट वांट टू बी, बट DNS इज नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ द IP टू द नेम सिस्टम. अगर मेरे पास बहुत सारे IPs है तो इट इज नॉट इजी टू रिमेम्बर, सो दैट्स व्हाई इट इज आई एम गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द नेम सिस्टम्स. So that is the definition of the DNS server. What is? It is a computer of database containing public address associated with the names and website IP. सिंपल चीज है कि मैं हर एक IP और वेबसाइट में याद कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा उसको नेम और नेम कन्वर्शन और व्हाट आर द थिंग्स आई विल बी गोइंग टू फाइंड हियर, एंड दिस शुड बी गोइंग टू बी ISP level. What are the public IP I have? So how it's work? डोमेन नेम सिस्टम. सिंपल चीज अभी तक समझ में आया कि मुझे ज्यादा IP to conversion into the website. मतलब google.com having the some IP, and this IP if you are going to type www.google.com or that particular IP, you will get the web page. सिंपल चीज है. अगर मैं CMD ns lookup google.com, this is the IP of the google.com. बट मुझे क्या होगा, मैं सिर्फ google.com याद रख सकता हूँ, मुझे IP याद रखने की जरूरत नहीं. दैट इज यूज ऑफ द DNS. दैट इज कन्वर्जन ऑफ द IP टू नेम. दैट इज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. सिंपल चीज है. अगर मैं उसको पिंग भी करूंगा तो मुझे कम्युनिकेशन मिलेगा, या फिर मैं किसी ब्राउजर में जाऊंगा तो भी मुझे कम्युनिकेशन मिलेगा. IP क्या है उसका, मुझे IP रिमेम्बर रखने की जरूरत नहीं. मैं सीधा google.com डालूंगा तो आई विल गेट दैट पर्टिकुलर एक्सेस. सो दैट इज द यूज ऑफ द DNS. नाउ अभी मतलब बैकग्राउंड में ऐसा होता क्या है कि मुझे IP टू नेम मुझे मतलब याद रखने की जरूरत नहीं. तो लेट्स टॉक अबाउट. ओके,
अभी यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी टोपोलॉजी बनाई या सिंपल सी फ्लो बनाया कि कैसा डीएनएस वर्क होता है। मान लो ये आपका सिस्टम से, व्हाट आवर सिस्टम ए, और मुझे एक्सेस करना है sd.com। ये मेरा वेबसाइट है मान लो, और मुझे एक्सेस करना है sd.com, www.sd.com। मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है। व्हाट आर द कंप्यूटर, व्हाट आर द लैपटॉप वी हैव। तो मैं सिंपल जाऊंगा www.google.com वेबसाइट टाइप कर लूंगा, तो बैकग्राउंड में क्या होगा, ये मेरे फर्स्ट जो जाएगा रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर इज नथिंग बट योर आईएसपी, इज नथिंग बट योर आईएसपी। ISP is nothing but internet service provider. What are the Geo, Airtel you have? They have already provided to the, you know, public IP address, and they have the database or something. अभी जैसे रिजॉल्वर के पास आएगा, रिजॉल्वर को पास पता नहीं होगा कि व्हाट इज google.com एंड व्हाट इज आईपी। मैंने सिंपली google.com डाला है, तो ये क्या करेगा, एक हायरार्की है जो पहले जाएगा रूट नेम सर्वर, उसके पास जाएगा टॉप लेवल डोमेन सर्वर, और थर्ड वन जाएगा ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर। सो दैट इज हायरार्की। तो जैसे रिजॉल्वर के पास आईएसपी के पास आएगा, तो वो जाएगा रूट नेम सर्वर और उसको पूछेगा व्हाट इज आईपी ऑफ द, किसका आईपी, व्हाट इज आईपी ऑफ द google.com। रिजॉल्वर आ गया, रूट नेम सर्वर के पास चलेगा और पूछेगा व्हाट इज द आईपी ऑफ द google.com। root name server is nothing but set of the 13, it's all, and it is managed by the 12 organization. And if you are talking about the its letter A to M, that is comes under the root name server, but root name server is managed by the 12 organization। but root, if क्या बोलेगा रूट नेम सर्वर, अगर उसको पता नहीं तो क्या बोलेगा, आई डोंट नो व्हाट इज द आईपी, बट आई कैन रिडायरेक्ट हु इज द ऑथराइज। सो वो एक्नॉलेज करेगा कि आई डोंट नो बट यू कैन चेक विद द टीएलडी। तो रिजॉल्वर फिर एक रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, टॉप लेवल डोमेन सर्वर, दैट इज टीएलडी सर्वर। अभी टीएलडी सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल क्या है, .com एंड .net। जो भी वेबसाइट रहेगा .com एंड .net, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टीएलडी। बट टीएलडी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि व्हाट इज द आईपी ऑफ google.com, ये कौन मैनेज करता है। फिर टीएलडी बोलेगा कि आई विल रिडायरेक्ट टू ऑथोरिटी नेम सर्वर, तो फिर से वो रिक्वेस्ट भेजेगा और रिजॉल्वर जाएगा थर्ड ऑथोरिटिव नेम सर्वर। और ऑथोरिटिव नेम सर्वर के पास ऑल आईपीज एंड रिकॉर्ड की डिटेल्स होंगी। तो क्या करेगा, मान लो sd.com का आईपी है 1.1.1.1, तो क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट भेज रिजॉल्वर को पूछेगा कि दिस इज 1.1.1.1, दिस इज माय google.com आईपी। तो रिजॉल्वर को क्या मिल गया, www.google.com मिल गया। बट जैसे ही जाएगा, जैसे ही वो सिस्टम को रिप्लाई देगा, डीएनएस रिजॉल्व करेगा और आपको वेबसाइट एक्सेसिबल होगी www.google.com। सो सिंपल चीज है। बट रिजॉल्वर हर वक्त यही चीज करके बैठेगा, नहीं। तो उसके पास, रिजॉल्वर के पास क्या होगा, कैचे होगा। कैचे इज नथिंग बट डेटाबेस, व्हाट आर द एंट्री यू हैव, मींस बहुत सारी एंट्रीज होगी जो वहां से रूट नेम सर्वर डॉप नेम सर्वर से पहले से पूछा, वो क्या करेगा, अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा कैचे, क्योंकि हर वक्त वो जाएगा नहीं। अगर उसको लाइक google.com और व्हाट आर द sd.com google.com पे जाना है, तो वो क्या करेगा, हर वक्त वो जाएगा नहीं। तो क्या कर लेगा, अपनी डेटाबेस में एंट्री कर लेगा, क्या कर लेगा, यहाँ पे www.google.com। और नेक्स्ट टाइम किसी भी कंप्यूटर का रिक्वेस्ट आएगा, तो वो क्या करेगा, ना रूट नेम सर्वर पे जाएगा, ना टीएलडी पे जाएगा, ऑथराइज पे जाएगा। वो क्या करेगा, पहले अपने कैचे चेक करेगा, अगर मेरे कैचे में एंट्री है, वो डायरेक्टली रिप्लाई दे देगा हु इज रिक्वेस्टेड।
सो दैट इज थिंग्स हैपनिंग। गॉट इट। अगर मैं गूगल डॉट कॉम करूंगा तो मेरा पहला रिजोल्वर जाएगा। रिजोल्वर इज नथिंग बट आईएसपी। आईएसपी क्या है? रिजोल्वर पहला हायरार्की क्या है? रूट नेम सर्वर, उसके बाद टीएलडी सर्वर, उसके बाद ऑथराइज नेम सर्वर। अगर रिजोल्वर पहले रूट नेम सर्वर को पूछेगा कि व्हाट इज द आईपी ऑफ द गूगल डॉट कॉम, they will be saying I don't know, but I will redirect to who is the next one. So they will be redirect to the TLD server. TLD server is responsible which one? .com and .net. But TLD server don't have the IP address details. So who is managing? This is authoritative name server। और रिजोल्वर फिर से चला जाएगा ऑथोरिटी नेम सर्वर के पास, पूछेगा कि मुझे गूगल डॉट कॉम का आईपी दे दो। और वो गूगल डॉट कॉम का जैसे आईपी मिलेगा रिजोल्वर, और एक पहले किसको कर देगा? वो सिस्टम आस्क फॉर द गूगल डॉट कॉम, वो क्या करेगा? रिजोल्व करेगा। और जैसे रिजोल्व होगा तो आपको वेबसाइट एक्सेसिबल हो जाएगी। बट इन सिनेरियो में क्या करेगा रिजोल्वर? हर वक्त क्या करेगा? वो जाएगा नहीं, किसके पास नहीं जाएगा कि रूट नेम सर्वर और क्या, वो क्या करेगा? अपने कैचे खुद मैनेज करेगा। तो अपने कैचे में वैसे एंटर करेगा, वैसे www.amazon.com, www.facebook.com। तो वो थर्ड एंट्री ऐड करेगा www.google.com। एंड इन केस इन फ्यूचर अगर कोई भी सिस्टम आता है तो अगर वो मैं डायरेक्टली रिजॉल्वर को पूछेगा कि व्हाट इज द www गूगल डॉट कॉम, तो क्या करेगा? www.google.com का इजीली वो क्या करेगा? रिप्लाई कर देगा, क्योंकि उसको हर वक्त की तरह रूट नेम सर्वर और टॉप लेवल और ऑथराइज सर्वर को पूछने की जरूरत नहीं है, इफ द एंट्री इज ऑलरेडी देयर इनटू द देयर कैचे। सो दैट इज द फ्लो ऑफ द डीएनएस। यहाँ तक तो क्लियर है? मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मेरा गूगल डॉट कॉम है, यहाँ पे आ गया। तो गूगल डॉट कॉम क्या करेगा? रूट नेम सर्वर को पूछेगा। जैसे मैंने बताया रूट नेम सर्वर में क्या 13 सेट से 12 ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करते हैं। इन्फो पेज क्या है? लेटर डॉट रूट सर्वर डॉट ओ आर जी, लेटर ए टू एम। जैसे रूट सर्वर को आईपी पूछेगा गूगल डॉट कॉम का, रूट सर्वर पूछेगा आई डोंट नो बट आई विल डायरेक्ट टू टीएलडी सर्वर। टीएलडी सर्वर बोलेगा ओके आई विल टेक केयर ऑफ इट, बट टीएलडी सर्वर इज रिस्पॉन्सिबल व्हाट डॉट कॉम एंड डॉट नेट। और जैसे ही टीएलडी सर्वर बोलेगा बट मेरे पास डॉट कॉम डॉट नेट का इन्फॉर्मेशन है बट मेरे पास आईपी का नहीं, तो वो क्या करेगा? अथॉरिटी सर्वर को भेजेगा और फिर सर्वर आईपी भेजेगा। और जैसे भी रिजोल्वर के पास आएगा रिजोल्वर अपने कैचे में एंट्री कर देगा और वो रिक्वेस्ट किया है वो आपको मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ द डीएनएस वर्किंग। तो आप जैसे आप कौन सी भी वेबसाइट करते हो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस, यू कैन सी you will get the reply within a millisecond, and this is background happening into the DNS। नाउ डीएनएस हो गया, बट मेरा डीएनएस रिकॉर्ड क्या है? डीएनएस रिकॉर्ड क्या है? अगर आपके पास गो डैडी है, ठीक है, अगर आप साइन इन करेंगे तो आपको एक डोमेन रजिस्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल चीज हम अभी रिकॉर्ड पे आते हैं। ए और AAA record.com। ए फॉर IPv4 एंड 4 टाइम्स इट्स फॉर IPv6। ये क्या होगा? मेरा अगर मान लो मेरा SD.com वेबसाइट है, ये इस आईपी पे चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? वट आवर द इफ आई डू हैव द डोमेन होस्टेड इन GoDaddy, तो मैं क्या करूंगा? GoDaddy में एंट्री मैप कर दूंगा। टीटीएल इज नथिंग बट टाइम टू लॉजिक, हाउ द रिस्पॉन्स इज गोइंग टू बी फॉर योर रिक्वेस्ट, दैट इज टाइम टू लॉजिक। यू कैन चेंज whatever they were requirement, you can change 1 hour or 5 minutes or what are the things you have। तो आईपी मेरे पास टाइप हो गया, नेम हो गया, मेरे पास आईपी है। तो अगर मैं SD.com डालूंगा तो मुझे ये आईपी रिजॉल्वर डीएनएस लुकअप पे मिल जाएगा। तो जैसे मैं आईपी भी डालूंगा तो मुझे SD.com मिल जाएगा। बट मुझे आईपी याद रखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा SD.com डालूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। और सेम चीज IPv4 के हो गया, और मुझे IPv6 में क्या हो गया? ये 4 टाइम्स से SD.com, और ये IPv6 IP which is provided by the ISP। I'll be getting into the A and AI record। सेकंड चीज है CNAME। CNAME is nothing but what are the things? www.sd.com and sd.com and what are the time to logic? Now CNAME is now you are typing www.sd.com or what are the sd.com, you will get same result, that means alias।
that is comes under the CNAME. And while doing the or while building the website, you will get the alias also. And if you are putting sd.com, you will get www.sd.com both. Next one is MX record. I think MX record you heard about mail exchange or something. Now you can see every MX record having the type, priority, name, host, and TTL. Type MX you can choose if you are where you are hosted. Priority value is depend upon which is primary, which is secondary, right? And names sd.com, sd.com similar, and host mail1.sd.com, mail2.sd.com, and TTL you know about this one. The simple is if I am dropping the mail to the anyone, if I'm dropping the mail for anyone that it says if I have purchased sd.com or like praveen.rokade.sd.com and I'm dropping the mail for the particular host, so that they will be checking the MX record what they have. And once the hit is hit to the DNS or what are the root name server, that you will get the details. So that is comes under the MX record. Now I have created one www.sd.com when it comes root.com, sd.com that is TLD domain and second level domain, and the subdomain that is comes your alias that is comes under the your CNAMEs. Now I will do one example for any website. I will be use MX Toolbox. This is open and I'll be putting what are the okay, let's take example google.com. So you can see SMTP, simple mail transfer protocol, what is the IP address, and what are the this is IPv4, this is IPv6, and you can do the SMTP test as well, and that is record you can find google.com. How the what is the priority value for this one? MX lookup 10 to 10 10. If primary is going to fail, the priority value will be going to change to the 20 and still you will get the details. And if you are going to be click here DNS lookup also, you can see how many IP address bind for this. We can say that what are the record they have. You can see what are the A record IPv4. I already mentioned A record IPv4, that is domain name google.com. This is the IP address, this is second IP address, third IP address, and TTL value is 5 minutes, and that is happening into resolution of the your website. Or if you are choosing anything google.com, and you will get immediately reply, right? That is http.google.com or nslookup of doodle.com. You will get that is we already discussed. So that is how the things working in DNS. The what are the resolve root name server, TLD server, authorized server, and they are managing their record like a name, four times a name, C name, and MX record. MX record I already shown into the this one. So that's overall DNS is happening and how the DNS working here. तो दोस्तों अगर आपको कुछ भी मतलब हेल्पफुल लगा, कुछ भी समझ में आया, प्लीज like and subscribe the channel and please share the link for your friends to learn how to enter into the software or how to software industry or IT industry to get more and how to increase your knowledge. तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल.